Hello children, you are welcome in LSTM Public Higher Secondary School YouTube channel. Thought of the day. It's very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. किसी को ज़िंदगी में हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन अच्छे प्रयास से जीत हमेशा संभव है. So dear children, our topic is breathing. जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा होगा कि आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. ब्रीदिंग मतलब सांस लेना. In this chapter we will cover following points: breathing, rate of breathing, how to breathe, and the activities involving breathing. Before we discuss the breathing, the whole chapter, first we will know what is breathing. Breathing is the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide by the lungs. There is a system of organs involved in this process, and the whole system is called the respiratory system. Breathing and respiration are different from each other biologically, but inhalation means breathe in. ऑक्सीजन को इनहेल करना मतलब ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर ले जाना, और एक्सेल का मतलब होता है फेफड़ों में जो सांस हमने भरी थी, जो हवा थी, उसको बाहर निकालना. तो आपको इनहेलिंग और एक्सेलिंग इन दो शब्दों के मतलब को अच्छे से जानना होगा. तो द ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स. In the process of inhaling, our chest expands outwards and the diaphragm moves downwards, making space for air to enter. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ फैल जाती है और डायाफ्राम नीचे हो जाता है, ताकि हमारे फेफड़ों में जो हवा है उसको वहाँ रहने की जगह मिल सके. इसी तरह ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सेलिंग. हवा को बाहर निकालने का मतलब होता है एक्सेलिंग करना. अब हवा किस रूप में निकलती है? जो हवा बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. आवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डायाफ्राम राइजेस बैक टू नॉर्मल पोजीशन. The diaphragm is a dome-shaped muscular organ in our chest cavity below the lungs. Let's understand the respiratory system of human. Look at the picture. There are lots of organ involved in this process. So there is a nasal cavity, trachea, lungs, bronchus, bronchiole, alveoli, diaphragm, ribs, intercostal muscles, pleural cavity filled with fluid. तो इन सभी ऑर्गन्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम होता है, इसको जानने के लिए आपको हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा. सो वी स्टार्ट दिस. वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू आवर नोज. It passes through the nasal passage into the trachea or windpipe, which is tubular structure. The trachea is surrounded by cartilaginous structures which do not allow it to collapse when there is no air in it. जब हम ऑक्सीजन को हमारी नोज से अंदर की तरफ लेते हैं तो नेजल पैसेज से पास होती हुई वो हवा
ट्रेकिया और विंड पाइप में जाती है, जो कि एक ट्यूब की तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वहाँ हवा को रुकने नहीं देते हैं। सो देयर इज़ नो एयर इन इट, हवा वहाँ से सिर्फ पास हो सकती है, वहाँ पर स्टे नहीं कर सकती। द ट्रेकिया ब्रांचेस आउट इनटू 2 ब्रोंकाई ईच लीडिंग इनटू अ लंग्स। ट्रेकिया वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होके 2 ब्रोंकाई बना लेता है, और हर ब्रोंकाई एक साइड की, देयर आर 2 साइड ऑफ लंग्स ना, सो एक साइड की लंग्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। लंग्स आर सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। लंग्स हमारी बॉडी में रिब केज के अंदर जो हड्डियों का एक ढांचा होता है उसके अंदर सेफ रहती हैं। द ऑक्सीजन पासिस इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड रीचेस ऑल बॉडी पार्ट्स। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नोज। So the oxygen that we breathe in helps in burning the food and releasing energy. This is called the process of respiration. It converts the glucose in the food into energy which is required to carry out several activities in the entire lifetime. जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, एक्चुअल में वो खाने को बर्न करती है। अंदर जो भोजन हम खाते हैं ना उसको वो बर्न करती है, और जब वो फूड बर्न होता है दैट इट कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक, रेट ऑफ ब्रीदिंग। सो रेस्पिरेटरी रेट. What is respiratory rate? The number of breaths per minute, or more formally the number of movements indicative of inspiration and expiration per unit time. In practice, the respiratory rate is usually determined by counting the number of times the chest rises or falls per minute. It means कि कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप कहीं से तेज़ी से खेलते हैं तो आपकी सांस बहुत तेज़ चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक्टिव फेज़ में होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमारी बॉडी को। इसी तरह जब हम रेस्टिंग पोजीशन में या स्लीपिंग टाइम में होते हैं, आवर ब्रीदिंग स्पीड इज़ स्लो। आवर हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन वी ब्रीद फास्टर। जब हम तेज़ सांस लेते हैं तो उस टाइम हमारी हार्ट बीट भी तेज़ चलती है, और इसी को हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। अ नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। दिस इज कॉल्ड द हार्ट बीट। Okay children, now our next topic is how to breathe. So as we know, we breathe through our nose. The air enters the nose through nostrils. The hair and mucus in the nose prevent the dust particles from entering our respiratory tract and causing infections. Therefore we must never breathe through our mouth. जो हवा नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नोज़ में अंदर जाती है तो वहाँ एक म्यूकस रहता है, और जैसा आपने देखा होगा कि हमारे नोज़ के इंट्रेंस पर छोटे छोटे जो हेयर रहते हैं उनका यूज़ क्या होता है, उनका यूज़ ये होता है, वो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स नोज़ के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जाने देता है, और उससे पहले ही वो उनको रोक लेता है ताकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शंस ना हो। So we must never breathe through our mouth. Activities involving breathing. Our breathing is involved in so many daily routine activity, like while sipping hot tea or coffee, we blow air to cool it. Our breath cools any burning sensation. We keep our hands warm by blowing our breath on them. Or burning coal in the barbecue is fanned to enable it to produce more heat. So these are all
for this chapter, and now we'll take a quick recap. Breathing is the process of taking in and giving out air. Contraction and expansion of the chest cavity help in breathing. Respiration is the process of burning food in the presence of oxygen to release energy. A normal heartbeat 72 times in a minute. We must breathe through our nose and not mouth. Breathing not only support the life but is useful in many other activities. Thank you very much. I hope you all understand the video very well, and if you like, then please share and subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.